अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर अमलिया सेंटर में आप हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे नमाज कुन फ़यकून से मुताल्लिक कि नमाज कुन फ़यकून क्या है और उसका जो पढ़ने का तरीक़ाकार है वो किस तरह पढ़ा जाता है, ये मुकम्मल इस वीडियो में मैं बता दूंगा। नमाज कुन फ़यकून, अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो या आप किसी भी मसले में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं आप उस मसले से बाहर निकले, उस मुश्किल को अल्लाह ताला हल फरमा दे, या कोई भी मुसीबत है आप उस मुसीबत से बच सके, तो इस नमाज के ज़रिए भी आप ये सारे मसाइल को हल करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस नमाज से फ़ायदा उठाया है, आप भी ये नमाज पढ़कर इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब ये जो नमाज है ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है और न किसी हदीस से साबित है, बल्कि मुजर्रबात है और मुजर्रबात को इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है और ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। खुसूसी तौर पर जब आपको कोई हाजत दरपेश हो या आप किसी मुसीबत में हो या आप कोई मसला हल करवाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से इस नमाज के ज़रिए, इस नमाज के तवस्सुल से, इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला से आप अपने उस मसाइल को और अपने उस हाजत को हल फरमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके ज़हन में किसी भी मसले से मुताल्लिक या आपके साथ कोई भी मसला हो रूहानियत और अमलिया से मुताल्लिक, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। नमाज का मुकम्मल तरीका ये है कि आपने सबसे पहले गुस्ल करना है। बेहतर तो ये है, अफजल तो यही है कि आप ताज़ा गुस्ल कर ले और फिर इस नमाज को शुरू कर ले। अगर आपके लिए गुस्ल करना कोई मुश्किल हो आपको या आपके पास वक़्त नहीं है, तो आप ऐसे कर ले कि ताज़ा वज़ू कर ले। ताज़ा वज़ू करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 4 रकात की नीयत से नमाज हाजत शुरू करना है। अल्लाह अकबर कहने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है आयत करीमा, और आयत करीमा से मुराद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। 100 बार आयत करीमा पढ़ने के बाद आपने रुकू करना है। रुकू के बाद 2 सजदे, सजदे के बाद फिर आपने खड़े होना है। आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले आपने फिर एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है रब्बि अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बि अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये 100 बार पढ़ने के बाद आपने फिर रुकू करना है। रुकू के बाद आपने सजदे के लिए चले जाना है। 2 सजदे करने के बाद, वैसे तो दूसरी रकात है इसलिए आप अत्तहियात के लिए बैठे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहता हुआ आप फिर खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद आपने तीसरी रकात है, आपने सूरह फातिहा एक बार पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। 100 बार ये पढ़ने के बाद आपने फिर रुकू के लिए जाना है। रुकू के बाद 2 सजदे करना है। 2 सजदे करने के बाद फिर आपने चौथी रकात के लिए खड़े होना है। चौथी रकात में सबसे पहले आपने फिर एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये 100 बार पढ़ने के बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू के बाद सजदे करना है। दोनों सजदे के बाद आपने बैठना है। अत्तहियात पढ़े, अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और फिर दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद आपने सलाम फेरना है। जैसे आपने दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो आपने सीधा सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद आपने वहीं सजदे के अंदर अंदर आपने 100 बार पढ़ना है रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये 100 बार पढ़ने के बाद आपने सर सजदे से उठाना है। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर जो भी जिस मकसद के लिए आपने ये नमाज पढ़ी है, जो भी मुसीबत है, जो भी मसला आपके साथ है, अब आपने अल्लाह ताला से उसी के मुताबिक दुआ मांगना है। जितना आपको अल्लाह ने तौफीक दी उतना ही आप दुआ कर ले। इंशाअल्लाह आप इस नमाज के करिश्मात को आंखों से देखेंगे। आज के लिए इतना, मिलेंगे किसी अगले वीडियो और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।